राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने शनिवार को खुद चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार किया, लेकिन अपने गृह राज्य बिहार के लिए एक बेहतर विकल्प बनाने का वादा जरूर दोहराया। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने जदयू के नेताओं को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल जदयू के नेताओं से पीके इस पर खासे खफा थे कि उन्होंने पीके पर थोड़े राजनीतिक कौशल के साथ एक धंधेबाज जैसे आरोप लगाए थे। पीके ने इस दौरान जदयू के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर पूछें कि उन्होंने मुझे अपने आवास पर 2 साल के लिए क्यों रखा था। संवाददाता सम्मेलन में आईपीएसी के संस्थापक प्रशांत किशोर से बार बार ये सवाल पूछा गया कि क्या वो खुद चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। इस पर जवाब में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा, मेरी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। वो रविवार को होने वाले पश्चिम चंपारण के जिला सम्मेलन की पूर्व संध्या पर बोल रहे थे। इस सम्मेलन में लोगों की राय ली जाएगी कि क्या जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल बनाया जाना चाहिए। राज्य की 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर आए किशोर ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह से रायशुमारी होगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। किशोर ने दावा किया कि अगर नीतीश कुमार अपने राजनीतिक उद्यम में शामिल होते हैं तो वो एक बार फिर उन पर ये उपकार करेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि मैंने अपने लिए एक स्वतंत्र राह चुनी है, इसलिए वो और उनके साथी मुझसे नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के नेता मुझे खरी खोटी सुनाना पसंद करते हैं। उन्हें नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि अगर मुझे कोई राजनीतिक समझ नहीं थी तो मैं 2 साल से उनके आवास पर क्या कर रहा था। एक सवाल के जवाब में किशोर ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार के साथ पहले काम करने का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 10 साल पहले जो थे और अब जो हैं उसमें बहुत अंतर है। उन्होंने लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 2014 में अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, लेकिन अब सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार है। महागठबंधन सरकार के सालाना 10 लाख नौकरियों के वादे का मजाक उड़ाते हुए किशोर ने कहा कि मैंने ये कई बार कहा और फिर से कहता हूँ, अगर वो वादा पूरा करते हैं तो मैं अपना अभियान छोड़ दूंगा। उन्होंने दावा किया नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। अब वो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार है। उन्होंने महागठबंधन सरकार के 1 साल में 10 लाख नौकरियों के वादे का उपहास उड़ाते हुए कहा, मैंने इसे कई बार कहा है और मैं इसे फिर से कहता हूँ। प्रशांत किशोर ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य है हमारे मुख्यमंत्री को यह एहसास क्यों हुआ कि वो 10 लाख नौकरियां प्रदान कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ अवतरित हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।